हेलो मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप सब। आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका एक्सरसाइज 3.1 की पार्ट 2 सीरीज। ठीक है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है इसकी, इसलिए हमने क्या किया, इस चैप्टर को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया जिससे आप एक लंबे वीडियो को देखने में बोर ना हो। ठीक है, वो वीडियो हमारा करीब 20 से 21 मिनट का था, उसमें हमने आपको 5 से 6 पार्ट जो क्वेश्चन बन के थे वो बताए थे। और इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट है, तो 6 और 1 7 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल डीपली से समझिए, और जो अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको बताइए, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = 14 को हल करना, मतलब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करके जो है इससे क्या करना है, m की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए y = क्या हो जाए, mx + 3 हो जाए। मतलब हमें इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और उस वैल्यू को इसमें पुट अप करना है। यहां से हमको क्या करना है, m की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, अब इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं किससे, विस्थापन विधि से। तो हम यह क्या करेंगे, विस्थापन विधि का ही प्रयोग करेंगे। अब इसमें से कोई भी समीकरण ले लेते हैं। ठीक, जैसे हम यहां से लिख देंगे क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट से, फर्स्ट वाले को फर्स्ट मान लीजिए। क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 11। क्लियर, यहां से आप चाहे तो x की वैल्यू निकाले, चाहे तो y की वैल्यू निकाले, किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इस 2x को हम इधर रखेंगे = ये आपका हो गया 11। 3y जो है वो इस साइड में प्लस का है, आप उसको उस साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 3y। क्लियर, अब जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 11 - 3y और अपान में 2। अब चाहें तो आप यहां पर x की वैल्यू को फाइंड करें, अगर नहीं करना चाहते तो आप 2x से भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमको जो वैल्यू रखनी होगी वो 2x की ही रखनी होगी। ठीक, अब यहां पर क्या लिख देंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, आप समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में क्या था आपका, 2x माइनस कितना दिया हुआ था, 4y = था आपका 14। अब आप चाहें तो डायरेक्ट 2x की वैल्यू ये रख दीजिए, या x की वैल्यू को ये पुटअप कर दीजिए, आंसर हमारा वही आएगा जाके। जैसे ये 2 हो गया, x की वैल्यू क्या थी, 11 - 3y अपान में 2 हो गया, -4y = 14 हो गया। ठीक, अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 11 - 3y - 4y = क्या हो जाएगा आपका, 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये आपका 14 हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब 11 लिखा हुआ है, तो 11 नंबर है, 14 भी नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, उस साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y, तो माइनस का 3y रहेगा हमारा, और ये हमारा क्या था, माइनस का 4y, माइनस का क्या दिया हुआ है, 4y। ठीक, तो ये हो जाएगा -3y और 4y हो जाएगा माइनस का 7y = ये आपका हो गया 14 प्लस का 11 प्लस का है, उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये हो गया माइनस का 7y = 14 से 11 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या इसका, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = 24 है। सॉरी, ये जो वैल्यू दी गई है आपको, ये दी गई है क्या, 24 दी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हम 24 लेके चलेंगे, तो 24 जो है ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, 24, ये आपका हो जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा 24। अब 24 माइनस हो गया 11। ठीक, जस्ट मिनट, क्वेश्चन जो है ये -24 है, इसीलिए सॉल्व नहीं हो रहा है, ये माइनस का 24 है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, -24 लेंगे, ये जो है -24 रहेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, -24 -11 दोनों माइनस की वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का क्या, 35। ठीक, यानी ये आ गया -7y = -35, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y = आपका आ जाएगा क्या, 35/7
देन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 5। ये आपकी वाई की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू क्या था आपका 11 माइनस 3y अपान में 2। देन एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 करेंगे अपान में 2। एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपान में 2। एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 अपान 2 एंड एक्स इज इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा आपका -2। इट इज मीन कि आपने एक्स की वैल्यू -2 फाइंड की, y की वैल्यू 5 फाइंड की। अब हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे। क्या दिया गया था, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में x व y के मान रखने पर, अब हम मान रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आई 5, तो ये आपकी हो गई 5। m फाइंड करना है, x की वैल्यू हो गई -2 प्लस 3, ठीक, तो ये हो गया 5 प्लस का 3 साइड में लाइए -3 और ये हो जाएगा माइनस का 2m, क्योंकि m का जब हम -2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, m का -2m हो जाएगा। ठीक है, 5 से 3 को माइनस किया, 2 इज इक्वल टू -2m, 2 से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा और माइनस m इज इक्वल टू 1 या m इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं -1। तो इस तरह से हम m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोगों ने क्या लिया है, फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में आपको 6 पार्ट्स मिलेंगे और वो आपको लैंग्वेज में दिए गए। अभी तक क्या था कि आपको इक्वेशन दी हुई होती थी, इक्वेशन को आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते थे। अब क्या किया गया, आपको लैंग्वेज दे दी गई। तो लैंग्वेज देने में क्या होगा कि आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी पहले और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। इसका मतलब संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं। तो आप यहां से मान लीजिए, क्या माना दो संख्याएं, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो है दो संख्याएं क्या हैं, x व y हैं। क्लियर, हमने मान लिया कि आप जो है दो संख्याएं क्या है, x और y। आप चाहे तो x y मान लीजिए, a b मान लीजिए, p q मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, अब उसने कहा कि संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है, 26 है। अंतर का मतलब घटाना, इसका मतलब x माइनस वाई जो आया वो हो गया 26। इस तरह से ये क्या बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संख्याओं का अंतर कहेगा तो हम घटाएंगे, संख्याओं का योग कहेगा तो हम उसको जोड़ेंगे। अब आगे कह रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। मतलब एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि जो एक संख्या है आपकी वह दूसरी संख्या के बराबर है, दूसरी संख्या के बराबर है, लेकिन 3 गुने के बराबर है। तो हम इसको 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब एक संख्या आपकी क्या मानी थी, x, और दूसरी संख्या क्या मानी थी, y इंटू 3। तो ये x इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया आपका 3y। यहां से आपकी x की वैल्यू निकल आई। इस वैल्यू को आप रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, फर्स्ट में क्या लिखा था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y से y को माइनस करेंगे, 2y इज इक्वल टू 26। 2 से कैंसिल कर देंगे 13, यानी y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13 आ गई। क्लियर, अब x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक, तो x की वैल्यू क्या दी गई थी आपकी 3y। x की वैल्यू हो गई 3y, या x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई आपकी 13। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 39 हो गई। ठीक, अब यहां लिख देंगे क्या, अतः संख्याएं, ठीक है, संख्याएं x इज इक्वल टू हो गया 39 और y इज इक्वल टू हो गया 13। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए एग्जाम में, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। क्यों, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद ही चेक कर सकते हैं। मतलब कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही लगा है या गलत। कैसे, आपसे कहा था दो संख्याएं फाइंड करने के लिए, आपने फाइंड कर ली। अब इनको जरा लैंग्वेज पे ले चल सकते हैं। कैसे, दो संख्याओं का अंतर 26, 26 मतलब 39 से अगर 13 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 26 ही तो आएगा, 26 आएगा। फिर कह रहा है जो दूसरी संख्या आई है वो पहली संख्या की कितनी है, 3 गुनी। तो 13 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 39। मतलब दोनों क्या हो गए 39 39 हो गए। तो इस तरह से ये सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हमने लगाया है पेपर में वो बिल्कुल सही लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर सेकेंड पार्ट बताएं। देखिए सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से क्या है 18 अंश अधिक है और उन्हें ज्ञात करना है। देखिए संपूरक कोण क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग करने पर हमको कितना प्राप्त हो जाए, 180 अंश। ध्यान रखिए, दो कोण अगर आपके दिए गए हैं, मान लीजिए कि एक कोण आपको दिया गया है 100 अंश, तो दूसरा जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। ठीक,
क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होना चाहिए? 180 ही होना चाहिए। तो ये आपने कहा, आपने क्वेश्चन में पढ़ा, इसमें लिखा है कि दो संपूरक कोणों में जो एक बड़ा कोण है वो क्या छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। अब दो कोण हैं तो मान लेते हैं यहां से क्या, माना दो संपूरक कोण x अंश व y अंश है। आपने ये मान लिया कि हमारे पास जो संपूरक कोण है वो क्या हो गए? x अंश और y अंश हो गए। अच्छा, अब ये भी जान रहे हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होगा? 180। आप यहां लिखेंगे क्या कि संपूरक कोणों का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है? 180 अंश के बराबर होता है। अब आपके संपूरक कोण कौन से हैं? x अंश और y अंश। तो ये आपका हो जाएगा क्या? x अंश प्लस y अंश बराबर किसके हो जाएगा? 180 अंश के। क्लियर? ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब कह रहा था कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से क्या है? 18 अंश अधिक है। अब हमको क्या पता कौन सी बड़ा कोण है? x बड़ा है या y बड़ा है? आपकी जो मर्जी है आप उसको मान लीजिए। मान लेते हैं कि x बड़ा है तो हमारा y प्लस 18 हो जाएगा, और अगर y को मानेंगे कि y बड़ा है तो क्या होगा? x प्लस 18 हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे बड़ा कोण, कोई जरूरी नहीं कि आप x ही माने, आप y मान लीजिए। बड़ा कोण हमने मान लिया कि जो x अंश है वो क्या हो जाएगा? y अंश प्लस किसके? 18 के। हमने ये मान लिया कि जो x अंश हमारा है वो बड़ा है, y अंश हमारा क्या है? छोटा है। इस मान को रखिए समीकरण 1 में। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में क्या लिखा था? x अंश प्लस y अंश बराबर किसके? 180 के। यहां लिखना चाहे लिख सकते हैं क्या? समीकरण 1 से। ठीक है। अब x की वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगी? y प्लस 18 प्लस y अंश में रहेगा आपका, ये बराबर किसके हो गया? 180 अंश के। y अंश हो जाएगा 2y अंश, ये हो गया आपका 180 अंश, और माइनस कितना हो जाएगा आपका? 18 अंश। तो 2y अंश बराबर हो जाएगा, इसको हटा लीजिए, 10 से 8 जाएगा 2, और 7 से 1 जाएगा यहाँ पे तो आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 162 आ गया। ठीक है। अब जो y डिग्री फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 162 अपान में 2। ठीक, अंश में रहेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 81, यानी y की वैल्यू क्या हो गई? 81 डिग्री। ठीक है, y आपका फाइंड हो गया। अब आप यहां से क्या करेंगे? x को फाइंड कर लीजिए। x इक्वल टू क्या था? y प्लस 18 डिग्री में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? x अंश बराबर y की हो गई 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री x डिग्री इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 99 डिग्री। ठीक, अतः यहां लिख देंगे क्या? बड़ा कोण। अब बड़ा कोण कौन सा हो गया आपका? 99 डिग्री हो गया। ठीक, और क्या लिखेंगे? छोटा कोण। अब छोटा कोण कौन सा हो गया आपका? 81 डिग्री हो गया। आंसर चेक करना है, आंसर चेक कर लीजिए। दोनों का योग कितना आना चाहिए? संपूरक है तो 180 आना चाहिए। 910 और 9 कितना आ जाएगा? 180 आया। अब दोनों का डिफरेंस कह रहे थे, 99 से 81 को माइनस कर दीजिए, 18 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको जो है अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने क्या किया कि 3 बल्ले और खरीदे तथा 5 गेंदें खरीदी। कितनी गेंदें? 5 गेंदें। कितने रुपए में? 1750 में खरीदी। अब आपसे क्वेश्चन ही पूछा गया है कि प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक, तो हम यहां से मान लेते हैं, क्या लिखेंगे? माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर हम लोगों ने मान लिया कि क्या दिया गया है? x रुपए दिया गया है, या रुपए x लिख लीजिए। अब लिखना चाहे तो रुपए x भी लिख सकते हैं। हमने मान लिया कि क्या रुपए है? x रुपए है। किसका? एक बल्ले का मूल्य। ठीक, अब फिर मान लीजिए, माना एक किसका? गेंद का मूल्य। गेंद का मूल्य बराबर क्या मान लिया जाए? y रुपए है। ठीक, अब देखिए उसने किया क्या, पहली शर्त के अनुसार देखते हैं। पहली शर्त में बल्ले कितने खरीदे? 7, और गेंद कितनी खरीदी? 6। तो 7 बल्ले का मतलब कितना हो गया? 7x। 6 गेंद का मतलब कितना हो गया? 6y बराबर कितना हो गया? 3800। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब दूसरी शर्त पे आइए। दूसरी शर्त में कितने बल्ले खरीदे? 3 बल्ले। कितने बल्ले? 3, तो 3x हो गया। गेंदें कितनी थी? 5, तो 5y हो गया, बराबर कितना आ गया? 1750। ये हो गया आपका क्या? समीकरण नंबर सेकेंड।
दो समीकरण बन गए। अब इन समीकरणों से क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। लगा क्या रहे हैं, विस्थापन विधि, इसलिए हम विस्थापन विधि में ही चलेंगे इसमें। तो यहां चाहे आप समीकरण 1 से निकालें या समीकरण नंबर 2 से निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहां से क्या, समीकरण 1 से, ठीक, क्या लिखा है, 7x + 6y = 3800 हो गया। 7x को इधर रखिए, ये हो गया आपका 3800, माइनस का हो गया 6y, क्योंकि प्लस का 6y जो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x = फाइंड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3800 माइनस का 6y अपान में कितना हो गया, 7। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, x की। इस x की वैल्यू क्या करेंगे, आप सेकंड में रख देंगे। यहां लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 2 में इधर रख लेते हैं, ठीक। समीकरण तो ये लिखा है क्या, 3x + 5y = आपको दिया गया है कितना, 1750, ठीक। तो ये आपका हो गया 3। अब x की वैल्यू रखो, ये कितनी, 3800 माइनस 6y अपान में 7 प्लस 5y = हो गया 1700 कितना, 50। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई डाउट हो तो फिर देख लीजिए इसको। एक बल्ले का मूल्य x रुपए मान लीजिए, गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं, y रुपए, ठीक। तो ये कितना हो गया, 7 बल्ले तो 7x, 6 गेंदे तो 6y बराबर हो गया 3800। इसके बाद में 3 गेंदे 5 बल्ले तो 3x + 5y बराबर हो गया इतना, ठीक। इस तरह से दो इक्वेशन बनेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फर्स्ट से सेकंड वाले में उसको पुट अप कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 00, 3 × 8 24, 2 बचेगा, 3 से 9 2 11 हो गया, माइनस 6 3 कितना हो जाएगा, 18y बटे हो गया 7 प्लस हो गया 5y = आ गया 1750। ये हो गया 11400 माइनस 18y प्लस 7 का जब 5 में करेंगे तो हो जाएगा 35y, टोटल के अपान में 7 = हो गया 1750। ये हो गया 11400 माइनस 18y प्लस का 35y। तो 35 से क्या करेंगे, हम 18 को माइनस कर देंगे, तो ये प्लस का बड़ा है 35, इसलिए हो जाएगा 17y। इस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1750 इंटू कितना हो जाएगा, 7, ठीक। तो ये आपका जो है, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये हो गया 11400 प्लस 17y बराबर, गुणा करेंगे 0, 7 × 5 = 35 के 5, यहाँ से लगेगा कितना, 3, और हो जाएगा 7 × 7 = 49, 49 और 3 हो गया कितना आपका, 52, 5 7 × 7 = 5 12 हो गया, ठीक। इसको उधर ले जाइए तो ये हो गया 17y बराबर 12250 माइनस 11400, ये आ गया 17y = घटाइए 0 से 0, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 2 से 4 जाएगा नहीं तो ये हो गया 12, 12 से 4 जाएगा तो हो गया 8, ठीक। 17 का नाम 17, 17 बचे 85 0, यानी y बराबर कितना आ गया आपका, 50। ये किसकी वैल्यू आई, y की आ गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, x में पुटअप कर दीजिए, तो x = क्या हो जाएगा आपका, 3800 माइनस कितना है, 6y अपान में 7, यानी x = हो गया ये 3800 माइनस 6y की वैल्यू कितनी हो गई, 50 बटे हो गया कितना, 7। x = ये आपका आ जाएगा 3800 माइनस, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, तो 300 हो गया बटे 7। x = हो गया कितना, 3500 बटे कितने, 7, 7 का 7 और 7 × 5 = 35, कितना आ गया, 500, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 500 आ गई, ठीक है। तो x किसको माना था आपने, बल्ले को, तो बल्ले का मूल्य क्या आ गया, 500 रुपए, और गेंद को क्या माना था आपने, y, तो y कितना आ गया, 50 रुपए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बल्ले का मूल्य कितना हो गया आपका, 500 रुपए हो गया, और गेंद का जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया आपका, 50 रुपए हो गया, ठीक। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा लंबा। अभी इसके 3 पार्ट और बचे हुए हैं, वो हम बनाएंगे पार्ट कौन सा, 3, क्योंकि ये पार्ट कौन सा था, 2। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे 3 पार्ट्स के साथ में, ठीक है। तब तक बने रहें चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।